नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये कक्षा 10 का 10वां अध्याय मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा है ये। और सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। और आपके इस अध्याय का नाम है भारत माता का मंदिर। इस शीर्षक से आप लोग में 10वां अध्याय है। इस शीर्षक में मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश को भारत माता के मंदिर के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। भारत ऐसा देश है जहां सभी लोगों में समानता और सद्भावना है। यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग किसी भेदभाव के बिना समान अधिकार और सम्मान के साथ रहते हैं। यह देश सभी तीर्थों का तीर्थ है। इस कविता में देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी को जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पहले देखते हैं कि इनका जन्म 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त और इनकी मृत्यु हो गई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। और ये बच्चों ना, इनकी भाषा जो परिमार्जित खड़ी बोली शुद्ध साहित्यिक थी और इनकी रचनाएं बहुत सारा है। लेकिन ये कौन से कवि बोले जाते हैं? राष्ट्र कवि। कौन से कवि? राष्ट्र कवि। तो चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वही जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया। गुप्त जी की जो रचना संपदा है बहुत ही विशाल है बच्चों। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है और जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी जो आप लोग के कक्षा 9 में है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और यशोधरा एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगी चंपू काव्य क्या होता है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कि चंपू काव्य क्या होता है। जिसमें यशोधरा में जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। वही जिसमें महात्मा बुद्ध, यानी जो आप लोग को क्लास 9th आप लोग भी पढ़े हैं, जो आप लोग का अजंता है ना, उसमें वहां पर भी इन्हीं के जीवन को उकेरा गया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ। और क्लास 10th के बच्चे सब लोगों ने भारत भारती का गाना याद किया था, एक बार दोहरा लेना, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ। माइकल मधुसूदन की वीरांगना, बिरहणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलासीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्यमय अनुवाद किए हैं। देश के
कालानुसार बदलती भावना तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा, साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीत काव्य के तत्व अपनाने के कारण उसमें सरसता आई है। यह पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर क्या है? भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। और अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इसीलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानकदे और आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनकी दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। कौन सी? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। गुप्त जी की भाव व्यंजना जो थी ना, में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोगों में इनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्य वर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए
रूप के प्रति सजग थे। इनकी स्पष्ट झलक इनके काव्य मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त जी को। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। बच्चों, हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ये जो कविता है भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद, व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। तो बच्चों, यहाँ पे ना भिन्न भिन्न जो संस्कृतियां हैं सबका यहाँ पर गौरव होता है, गुणगान होता है, लेकिन और जगह आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि ये हमारा आपका सबका जो प्यारा भारत है ना, उसको भारत भूमि को, इस भूमि को भारत माता का मंदिर बता रहे हैं। भारत माता मंदिर, पवित्र स्थल, मंदिर सबसे पवित्र स्थल होता है ना, वो बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो हमारी भारत भूमि है, हमारा प्यारा भारत है, उसको माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर कहकर, जिसमें यहाँ समानता मतलब समता का संवाद, यहाँ सबकी समानता की चर्चा होती है, सब लोग बराबर हैं की बात रहती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की, सबका शिव कल्याण, यहाँ सबके कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। और ये ऐसा मंदिर है ना बच्चों कि इसकी विशेषता, यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है। आपको यही दिखेगा कि सब धर्म के लोग एक से रहते। अभी बगल में पाकिस्तान में आप चले जाओ, हिंदुओं की मंदिर को तोड़ा जाता है, बहुत बहुत ही दर्दनाक वहां की स्थिति है। और भी देशों में जाओगे आपको बहुत ही भेदभाव दिखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदू भी मुस्लिम का उतना ही, क्योंकि यहाँ सब लोग समझते हैं सबके अंदर क्या है, एक ही तत्व है जो ईश्वर है, जो सबके अंदर निवास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जाति धर्म इस सब संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं। जो अगर कहीं किसी को दिखता है तो वो क्या है, ये जो अंग्रेजों की नीति, ठीक है, कुछ मन में जो होता है ना कि हर जगह 4-6 लोग हैं तो एक कोई खराब, उसका कुछ एक कण, ज्यादा नहीं, एक छोटा मोटा दिखेगा, वो भी जो 100 अच्छाइयां उससे ढक जाता है सब। ठीक ना, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ धर्म संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है, यानी इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है, सभी समान है। आप अपना, एक तो सबके दिल की इच्छा, और आप अपना संविधान उठा के देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबका सम सम्मान, यहाँ पर सभी का स्वागत है, सभी समान हैं और सभी को बराबर सम्मान है। कोई किसी भी संप्रदाय का मानने वाला, चाहे वो हिंदुओं के इष्ट देव हमारे राम, श्री राम जी हो, या मुस्लिमों के इष्ट हो, चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हो, ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हो, यहाँ पर इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान दिया गया है। सभी के स्वरूप का बराबर बराबर चिंतन किया जाता है, सभी की ही बराबर पूजा की जाती है, और अलग अलग, देखो, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, ठीक है,
यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है, वे सभी इस भारत माता के मंदिर में एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है। देखो बच्चों, यहाँ पे ना कहने का क्या तात्पर्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, कि चाहे और कोई भी देश होंगे ना, सभी के अपने अपने अलग अलग धर्म, अलग संप्रदाय, अलग सिद्धांत, अलग पवित्र स्थल होते, किंतु हमारा देश, आप लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संस्कृति में बहुत ही अच्छे से कि विविधता में एकता, तो ऐसे किंतु हमारा भारत देश एक ऐसी पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी सभी धर्मों को मानने वाला तथा सबको समभाव से समझने वाला है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना है। तो चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग क्या है कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समस्त भारत भूमि को भारत माता का मंदिर पवित्र स्थल बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है कि इन पंक्तियों में कवि अपने देश भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहता है कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की ही चर्चा होती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में यह विशेषता है कि यहाँ पर जाति, धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है, यानी इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है, सभी समान है, सभी का स्वागत है और सभी को बराबर सम्मान है, सभी का बराबर सम्मान है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, कोई किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे वह हिंदुओं के इष्ट देव राम हो, मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हो या चाहे ईसाइयों के इष्ट कौन हो, ईसा मसीह हो, यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान है, सभी का, सभी के स्वरूप का बराबर बराबर क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है, सभी की ही बराबर पूजा की जाती है। अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया जाता है, वे सभी इस भारत माता के मंदिर में एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है। कहने का क्या तात्पर्य है कि चाहे कोई भी देश हो, सभी के अपने अपने अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग सिद्धांत तथा अलग अलग पवित्र स्थल होते हैं, किंतु हमारा जो भारत है, भारत देश एक ऐसी पवित्र तीर्थ स्थल है जहां निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी सभी धर्मों को मानने वाला तथा सबको समभाव से समझने वाला है। हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी भावना है। हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक और अनुप्रास, छंद गेय पद है और शैली मुक्तक है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कि आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। तो यहाँ पर ना कवि ने इन पंक्तियों से जो भारत माता मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में हमको अपने अंदर उतारने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि
हमें ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद, मतलब ऐसी उन्नति हमको नहीं चाहिए जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग क्या है, अनुराग भरा पड़ा है। और यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है, मतलब सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, मतलब क्या है यहाँ पर कि सारे तीर्थों का यह जो भारत माता का मंदिर है यह सभी तीर्थों में उत्तम है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, यानी सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। क्यों? क्योंकि हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। ये सबसे उत्तम तीर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है। आप पूरा भारत घूमोगे ना तो यहाँ तीर्थों का समावेश है। इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना ले। यह ऐसा पवित्र और उत्तम स्थान है जहां पर कोई भी किसी का शत्रु नहीं। इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना ले। यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं, इच्छाओं और चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम क्या करें, अपने मन के भाव को पूर्ण कर ले। और यह ऐसा पवित्र स्थल है, यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। इस पावन मंदिर में बसकर, जानते हो बच्चों, भारत में पैदा होना ही अपने आप में बहुत महानता का परिचय है। और देश में अगर हम रहे ना तो बहुत ज्यादा आपको बुरा, यहाँ पे हर एक चीज मिलेगा आपको और सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा। और सब तीर्थों का तीर्थ एक हृदय पवित्र, मतलब ये सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ भारत माता का मंदिर यह है। भारत देश है हमारा और यहाँ पर हम सबको अपना मित्र बना ले, कोई हमारा शत्रु न रहे। ठीक ना? बच्चों चलो संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आप लोग जान गए, एक ही है। प्रसंग बदलता रहता है। प्रसंग में लिख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारने की बात कही है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लो कि उक्त पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण और प्रेम का, सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में जो है उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है। यद्यपि यहाँ पर ना विदेशों से बहुत ज्यादा लोग घूमने आते हैं, बहुत विविधता पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत ही ज्यादा। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना ले। यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है। इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना ले। यहाँ पर जो रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं, इच्छाओं के चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर ले। अर्थात यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहां ईर्ष्या द्वेष लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में, अपनी मानवता को साकार रूप देने में सफल हो पाएंगे। अब हमारा काव्य सौंदर्य है, खड़ी बोली, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक है। अब नेक्स्ट पंक्तियां क्या है कि बैठो भारत माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का।
एक साथ मिल बांट लो अपनी हर्ष विषाद, यह है सबका शिव कल्याण यहाँ है, यह है पावे सभी प्रसाद यहाँ। ठीक है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि भारत माता के इस पवित्र सदन में, इस घर में निवास करने वाले सभी लोग वास्तविक, जो उनके बीच में वास्तविक रिश्ते हैं, उनको उजागर करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग हैं ना, वो इस माँ यानी भारत माँ के संतान हैं, इस पवित्र सदन में बैठे, इस घर में बैठे, और क्या हम सब यहाँ पर नाता भाई बहन का, सबका नाता रिश्ता क्या है, भाई बहन का, अर्थात एक घर भारत में निवास करने वाले सब हम सभी आपस में क्या है, भाई बहन। और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य कि हम सभी अपनी माँ भारत माता के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है तथा उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। यहाँ पर समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का, मतलब माँ का जो कष्ट महसूस करे वही सच्चा पुत्र होता है। जो अपनी माता के कष्टों को समझता है, उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। तभी तो भारत माँ के लिए बलिदान होने की बात कौन कहे, इसके पहले अध्याय में आप लोग ने पढ़ा है। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है। यहाँ इसीलिए यहीं पर हम सबका कल्याण, मतलब सबका शिव कल्याण पावे सभी प्रसाद यहाँ। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर सबका मंगल और कल्याण है, और यहीं पर सबको परम सुख की प्राप्ति होती है। भारतवासी, हम सब जो भारतवासी हैं वो भारत माता की संतानें हैं, आपस में भाई बहन हैं, और हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ तो वही रहता है, प्रसंग बदलता है, जिसको हम लोग कर लेते हैं। संदर्भ हेडिंग के अंतर्गत आप लोग वही लिख लीजिएगा जो पिछला मैं लिखवाई हूँ, जो 2 हो चुका है। और प्रसंग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता के इस पवित्र सदन में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को उजागर किया है। और व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ भारत में निवास करने वाले लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए, और हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात एक घर भारत में निवास करने वाले हम सभी आपस में क्या हैं, भाई बहन के समान हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपनी माँ के यानी भारत माँ के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को क्या करता है, समझता है, तथा उसके लिए हर क्षण क्या करता है, समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी एक दूसरे, मतलब पूरे देश को मिलजुल के रहने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है, और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद भी प्राप्त है। कहने का क्या मतलब है कि हम सब भारतवासी एक माँ भारत माता की संतानें हैं, आपस में भाई बहन के समान हैं, और हमें कैसे रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब भाषा कैसी है, खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक। अब अगली पंक्तियां हम लोग देख लेते हैं। अब अगली पंक्तियां क्या है कि मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे ये एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ।
मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। यानी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस पावन भूमि भारत माता भूमि जो ये है भारत, इसमें जन्म मिला है और भारत माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मिला सेव्य का हमें पुजारी, मतलब हमको सेवा करने का अवसर मिला है। असकल काम उस न्याय का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। और सेवा कर, यह ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जय घोष कर, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यानी जो यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं ना, वो एक स्वर में जय जयकार करते हैं। ठीक है, इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं और यहाँ निवास करने वाले सभी लोग जो है ना, एक स्वर में जय जयकार करते हैं। और भारत माता के इस पावन मंदिर, जो भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख रूपी प्रसाद की, देखो रूपी रुपया है ना, तो पक्का यहाँ पर आप लोग को कौन सा अलंकार मिलेगा, रूपक अलंकार। तो परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। और यही यहाँ पर आपका मतलब है क्या, कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। और जो देश है ना, वो कहा जाए, जो हमारे शास्त्रों में है ना, तो एक भारत भूमि ही सबसे पवित्र और सबसे अच्छी जगह है, बाकी राक्षसों का जगह है। ठीक ना, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो हमको, हमारा ये सौभाग्य है कि जो भारतवासी है ना, उन सबका ये सौभाग्य है कि वो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। चलिए अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है, वो तो आप लोग पिछला लिखा हुआ है आप लोग का कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। अब हम लोग प्रसंग इसमें इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को भारत भूमि में जन्म लेने पर धन्य होने की बात कही है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हमें इस पावन भूमि भारत में जन्म मिला है और भारत माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जय जयकार करते हैं। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ पर परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिसने भारत में जन्म लिया उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए, भाषा कैसी है, सरल सहज एवं प्रवाह युक्त खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार कौन सा है, रूपक है। अब आप लोग व्याकरण बोध और काव्य सौंदर्य तो देख लीजिए, ये अलंकार आप लोग को अनुप्रास और रूपक अलंकार पढ़ाई ही हूँ, देखते जाइए, कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं आप लोग। और प्रत्यय, इसमें से ही आपका एक नंबर बहुविकल्पी वाला आ जाता है। आज पूछ रहे थे ना आप सभी लोग कि बहुविकल्पी नहीं पता, तो ऐसे ही आ जाता। और संधि विच्छेद देख लीजिए आप, ये 3 क्वेश्चन हैं कि सबका स्वागत, सबको आदर, सबको सम, शर्म नहीं है, सम सम्मान यहाँ, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है सब आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, बस देख लीजिए और कर लीजिए।
ठीक है, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आप लोग के। और लगभग आप लोग का 1 या 2 चैप्टर और बचा है बच्चों, और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की डेट जो आ गई है उस हिसाब से एकदम मन से, पूरे मन से लग जाइए। तो अभी भी बहुत समय है, आप लोग का नंबर आ जाएगा। अब आप लोग का अगली जो कविता है केदारनाथ सिंह की नदी, 3 और बचा है आप लोग का। अशोक वाजपेयी का युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। 3 चैप्टर है जो 3 वीडियो में आप लोग का खत्म हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।